नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार उसके चर्चे का विषय फिर से भूमि विवाद है। भूमि विवाद में वैसे तो अयोध्या लगभग 4 दशकों से घिरी हुई है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है क्योंकि जिस राम के नाम को बुलंद करके मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी, उसी पर के राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा। लेकिन आखिर यह पूरा विवाद क्या है, इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला रहा है। तब से जब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वा कर मस्जिद का निर्माण कराया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद में देश की राजनीति को प्रभावित किया और इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बनी और आरोपित तय हुए। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब ये विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से अयोध्या विवादों में है। वजह है अयोध्या की पावन धरा पर भ्रष्टाचार हुआ। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि राम के नाम पर मौजूदा सरकार और न्यायाधीश ने देश की जनता को बरगलाया है और बड़े पैमाने पर जमीन में धोखाधड़ी की गई। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे के विवाद ने राजनीति को गर्मा दिया और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर कैसे जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत महज 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई। और इस बीच जमीन को लेकर एक नया विवाद भी सामने आ गया है, जिसमें जमीन वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। जमीन के असली मालिक के पुरखों की तरफ से इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दिया गया। जानकारी के अनुसार इस जमीन से जुड़े कागजात मौजूद हैं। इस एग्रीमेंट में विक्रेता के तौर पर बेचने वालों के नाम के आगे महबूब आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम लिखा है। खरीदने वालों की जगह पर कुसुम पाठक और हरीश पाठक का नाम लिखा है। 2014 में 2011 का ही एग्रीमेंट इन्हीं लोगों के बीच रिन्यू करवाया गया था, क्योंकि विवाद कोर्ट में होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। लेकिन 2017 में विवाद निपटारा होने के बाद कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पर रजिस्ट्री हुई। 2019 में 2 करोड़ की कीमत पर फिर से जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई। साल 2019 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक और सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ। जमीन की कीमत 2 करोड़ लगाई जाती है। अब आता है 2021 का साल, जब इस जमीन की रजिस्ट्री फिर से होती है और इसी को लेकर आरोप है कि 15 मिनट में 16 करोड़ का चूना लगाया गया। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ये जमीन बेची और खरीदने वाले हैं सुल्तान अंसारी और उनके साथ रवि मोहन तिवारी। एग्रीमेंट के दौरान सुल्तान अंसारी के साथ लिखे 8 लोगों के नाम रजिस्ट्री के दौरान गायब हैं और रवि मोहन तिवारी का नया नाम डील से जुड़ गया है। इस सौदे के दौरान जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है। 18 मार्च को 7:10 पर इसकी रजिस्ट्री हुई। इस डील के गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा बने। इस डील के ठीक 15 मिनट के बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को बेचा। इसका खरीदार श्री राम मंदिर ट्रस्ट है और जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए है। 18 मार्च को ही 7:15 पर ये रजिस्ट्री हुई और इसमें भी गवाह ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा बने। बस इन्हीं आखिरी 2 सौदों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदने के दौरान भी वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने के दौरान भी गवाह हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस तरह के आरोपों से नहीं डरते,
वे खुद पर लगे आरोपों का अध्ययन करेंगे और मीडिया को जारी एक संक्षिप्त बयान में राय ने कहा कि हम पर तो महात्मा गांधी की हत्या करने का भी आरोप लगाया गया था। हम आरोपों से नहीं घबराते हैं। मैं इन आरोपों का अध्ययन और उनकी जांच करूंगा। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में होगी और इस दौरान मंदिर का ढांचा खड़ा करने के लिए पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। मंदिर के ट्रस्ट ने बीते हफ्ते में ये जानकारी दी थी। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का कार्य अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर से निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें भव्य मंदिर का ढांचा तैयार करने के लिए पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।